क्या भारत में अवैध रूप से आ रहे घुसपैठियों का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया जाए? ऐसी बात भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने क्या पूछ ली, उनके खिलाफ कैंपेन ही शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर रोहिंग्याओं से संबंधित एक बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की गई और जिसके अंदर कहा गया कि कुछ रोहिंग्याओं को अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था, अब वो रोहिंग्या लापता है, तो उनके मानवाधिकारों और मूल अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। बेसिकली रोहिंग्या म्यांमार के रहने वाले हैं और वहां पर इनसे रिलेटेड कुछ दंगे होते हैं। उसके बाद में ये जबरदस्ती भारत के अंदर घुस आते हैं। उसके बाद में इनके पैरोकार बहुत सारे लोग भारत में भी बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारत के बहुत से नागरिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं, उनके पास में बेर मिनिमम नीड्स को पूरा करने के लिए ही साधन नहीं है। तो हमारे को इन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि घुसपैठ करके आने वाले लोगों पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिकाएं दायर कर रखी है और बहुत सारे अपने आप को मानवाधिकार सामाजिक अधिकार कार्यकर्ता कहते हुए रोहिंग्याओं के पक्षधर हो चुके हैं। भारत के सामने गरीबी को लेकर बड़ी चिंता है। भारत अपने नागरिकों को ही बेसिक सुविधाएं देने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो दूसरे लोगों को कहां से सुविधाएं देगा। तो यहाँ पे याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी रोहिंग्या जो भारत के अंदर घुस आया है उसको एक विधिक प्रक्रिया के तहत ही भारत से निर्वासित किया जाए, लेकिन अगर मूल अधिकार इनके छीने जा रहे हैं तो ये यहाँ पे जो रिफ्यूजी अधिकार होते हैं उनका उल्लंघन है। तो बेसिकली जो बात यहाँ पर है कि भारत ना तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज 1951 यानी संयुक्त राष्ट्र ने शरणार्थियों से संबंधित जो 1951 का कन्वेंशन किया था उसका हस्ताक्षरकर्ता भारत है, ना ही 1967 के अंदर जो रिफ्यूजीज से रिलेटेड प्रोटोकॉल साइन हुआ था उसका सिग्नेटरी है। भारत के अंदर अगर कोई भी घुसपैठिया आता है, कोई भी शरणार्थी आता है, तो उसको हमारे जो सामान्य मूल अधिकार होते हैं, सामान्य मानवाधिकार होते हैं और एक मानवीय आधारों पर उसको सुरक्षा दी जाती है, बाकी इसके अधिकार नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सा सवाल पूछ लिया था कि पहले ये लोग जबरदस्ती भारत की सीमाओं को तोड़कर आ जाते हैं, उसके बाद में ये जबरदस्ती कार्ड बनवा लेते हैं किसी भी तरीके से, उसके बाद में ये खाने पीने की चीजें मांगते हैं, फिर बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मांगते हैं, फिर भारत में नागरिकता का अधिकार मांगते हैं, फिर ये वोटिंग का अधिकार मानने लग जाएंगे। तो यहाँ पे भारत में हम लोग इन लोगों को ये सुविधाएं देने के लिए सक्षम नहीं है। भारत खुद चुनौतियों से जूझ रहा है। तो जैसे ये बात कही, उनके खिलाफ एक बड़ा कैंपेन शुरू हो जाता है कि भारत यहाँ पे मानवाधिकारों का पैरोकार नहीं है। अब कुछ पूर्व न्यायाधीशों ने, वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पक्ष में एक ओपन लेटर लिखा है और अपना समर्थन व्यक्त किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार से अवमानना की जाती है तो उसको कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कैंपेन खोला जाता है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। रोहिंग्याओं की समस्या ना केवल बॉर्डर वाले इलाकों में है, बल्कि बड़ी संख्या के अंदर दिल्ली में भी ये लोग रहते हैं। देश के लॉ एंड ऑर्डर के सामने चुनौती है। ये चोरी करते हैं, अपराध करते हैं, उसमें पकड़े जाते हैं, तो इलीगल एक्टिविटीज ये करेंगी क्योंकि इनके लिए बेसिक जो जरूरतें पूरी होनी चाहिए वो साधन ही नहीं है। और म्यांमार के अंदर इनके साथ में जो घटनाक्रम घटा है, जिस प्रकार के इनके दंगे हुए हैं, उसके बाद में ये भारत आए और भारत को इन्होंने अवसरों का देश समझ लिया।